नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। 1.5 साल में रिकॉर्ड 10 लाख को पक्की नौकरी, पूर्व सरकारों ने ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भर्ती अभियान रोजगार मेले के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चाहे वे स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया या अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्र में सुधार हो, रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्हें नमन करते हुए पीएम ने कहा कि चौधरी साहब कहते थे, भारत की प्रगति तभी हो सकेगी जब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति होगी। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में आरक्षण युक्ति संगत बनाने की मांग को लेकर सामान्य वर्ग के छात्रों ने सीएम आवास के बाहर दिया धरना। उमर अब्दुल्ला ने धरना दे रहे विद्यार्थियों के एक दल को घर के भीतर बुलाकर की बातचीत, किया 6 माह में समाधान का भरोसा। बता दें, केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर में पहाड़ी भाषी लोगों को आरक्षण देने के साथ ही ओपन मेरिट श्रेणी सिर्फ 30% रह गई है, जबकि 70% विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षित है। छात्र, विशेष रूप से चिकित्सा और सर्जरी का प्रशिक्षण ले रहे छात्र इस नीति का विरोध कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, ये केंद्र पारंपरिक ज्ञान व बुद्धिमत्ता के विकास में मदद करेगा। उपराज्यपाल ने टॉय कैथॉन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी किया सम्मानित। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करने में देश का नेतृत्व कर रहा है। वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत व पत्नी टॉप में मौसम का पहला हल्का हिमपात। बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात सुचारू। पर्यटकों को कश्मीर में पहाड़ों की ओर जाने से पहले सलाह लेने का दिया गया सुझाव। श्रीनगर और जम्मू में दिन भर छाए रहे बादल, कड़ाके की ठंड और गिरेगा पारा। गणतंत्र दिवस परेड की थीम इस बार स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास होगी, जिसमें 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 11 केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की झांकियां कर्तव्य पथ पर देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की झलक पेश करेंगी। हाईकोर्ट और तमाम जिला अदालतों में ई-सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों में अस्थायी रूप से एक ऑपरेटर तैनात किया जाएगा, जिसका काम वकीलों और वादियों को हर तरह की जानकारी देना मुख्य रूप से शामिल होगा। बता दें, नववर्ष में हाईकोर्ट और जिला अदालतों में ये ई-सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इससे हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में आने वाले लोगों को सूचनाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब एस्पिरेशनल टॉयलेट्स भी जल्द शुरू किए जाएंगे। इन्हें हर शहरी स्थानीय निकाय में लाने का प्रावधान किया जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर का 6 दिवसीय अमेरिका दौरा आज से। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत से अमेरिका की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा, जयशंकर 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए अपने समकक्षों से मुलाकात करेंगे। राज्य चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर की ओर से पंचायत मतदाता सूची 2025 के लिए संशोधन कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत 26 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करवाए जा सकते हैं, जिनका संबंधित ईआरओ की ओर से 6 जनवरी तक निपटान किया जाएगा और अंतिम पंचायत मतदाता सूची 2025 का प्रकाशन 20 जनवरी को किया जाएगा। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद महेश्वरी।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी में बिजली और पानी की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ठंड में बिजली की मांग को प्रबंधित करें अधिकारी। कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को फेल न करने की नीति को खत्म कर दिया गया है। नियमित परीक्षा में असफल रहने वाले छात्रों को पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। दोबारा भी असफल रहने पर छात्र को 5वीं या 8वीं कक्षा में ही फिर से पढ़ाई करनी होगी। डिग्री कॉलेज पलोड़ा में डोगरी मान्यता दिवस मनाया गया। इस दौरान डोगरी विभाग ने संगीत विभाग, एनसीसी और एनएसएस के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित किया। नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने लोगों को अपने वाहनों को येलो लाइन के अंदर खड़े करने की अपील की ताकि यातायात प्रभावित न हो और राहगीरों को भी परेशानी न हो। हिंदी, संस्कृत व डोगरी की अनदेखी के खिलाफ एबीवीपी तय करेगी रोड मैप। बता दें, एबीवीपी का 4 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर तक सांबा के विजयपुर में होगा। खेल समाचार। शाहू तुषार माने ने राष्ट्रीय निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सीनियर स्तर पर अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए अनफिट। बीसीसीआई ने बताया, शमी का घुटना अभी गेंदबाजी का अधिक बार उठाने लायक नहीं। बता दें, ऑफ स्पिन ऑलराउंडर तनुष कोटियान लेंगे रविचंद्र अश्विन की जगह। विश्व नंबर 4 शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी आखिरकार विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में खेल पाएंगे। न्यूयॉर्क में 26 दिसंबर से होने वाली चैंपियनशिप के लिए उन्हें अमेरिका ने वीजा जारी किया। 2 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता युगल खिलाड़ी मैक्स पर्सल को टेनिस के डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर ने राजस्थान को 1-0 से हराकर हैदराबाद में खेली जा रही संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में सोमवार को अपना क्वार्टर फाइनल स्थान सुनिश्चित कर लिया। आइए अब आपको मौसम की भी जानकारी दे दें। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान 15 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:32 पर तथा कल सूर्योदय 7:30 पर होगा।